मैं पैसे वापस कर दूंगा, मैं अभी पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है? चेनमिंग, चेनमिंग, अगर तुमने मेरी बहन से तलाक नहीं लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे ये क्या है? क्या ये मरने वाला है? इतना खून बह रहा है। वो आदमी भाग गया। मेरा नाम चेनमिंग है। मेरा एक खुशहाल परिवार था, एक प्यारी और समझदार पत्नी, एक सुशील बेटी। लेकिन मैं जुए की लत में फंस गया और सारी संपत्ति गंवा दी और ऊंची ब्याज दर पर कर्ज ले लिया। कार्ड दे दो। यह मेरी माँ ने घर बेच कर दिया है। यह जॉन की सर्जरी के लिए है, जान बचाने के लिए। मैं तुम्हें बकवास करने दूंगा, जल्दी से दे दो, मुझे दो। मैंने तुमसे कहा था दे दो, सुन रहे हो? दे दो। पापा, पापा मेरी मदद करो, मैंने जुए का कर्ज चुकाया है, पापा मेरी मदद करो। पापा मुझे थोड़े पैसे दे दो, पापा। तुम्हारी माँ गुस्से में अस्पताल में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी मदद करो, पापा मुझे पैसे दे दो, पापा। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। पापा अगर तुम नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, पापा। पत्नी मुझसे तलाक लेना चाहती है, माता पिता मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ 3 महीनों में परिवार बिखर गया। मैं वाकई मरने लायक हूँ। होस्ट की तीव्र पश्चाताप की भावना का पता चला। भविष्य देखने की क्षमता सक्रिय हो गई। कौन बोल रहा है? क्या भविष्य देखने की बात कर रहे हो? हेलो पत्नी, मैंने गलती की, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे एक मौका दो, ठीक है? चेनमिंग, हम तलाक लेते हैं। नहीं, रुको पत्नी, पत्नी। रुको। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? ड्राइवर, सिविल अफेयर्स ब्यूरो, मुझे जल्दी है। ड्राइवर जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आगे बढ़ो, जल्दी करो। होस्ट की मृत्यु के निकट होने का पता चला। स्वचालित रूप से समय वापसी क्षमता सक्रिय, जीवन पुनः आरंभ। मैं वाकई भविष्य देख सकता हूं। ये आदमी पागल हो गया है। क्या पागल हो गया है? चेनमिंग, हम तलाक लेते हैं। ऐसे अफेयर्स ब्यूरो के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं जॉन को लेकर पूछ जाऊंगी। पत्नी पहले जल्दबाजी मत करो, मैं भविष्य देख सकता हूं। पागल? क्या तुम पागल हो? पागल। चेनमिंग, मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका हूँ। हे, अरे रुको। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? ड्राइवर, शादी रजिस्ट्रार ऑफिस, जल्दी करो, मेरी जरूरत है। ड्राइवर जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे रेड लाइट तोड़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भगवान, ये भी पता चल गया? चलो जल्दी चलो। माँ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं। पहले ही मना किया था। शादी के वक्त मैंने कहा था चेनमिंग ठीक नहीं है। अब देखो, जुआ, शराब और घरेलू हिंसा सारे कर्जे में डूबा हुआ। हमारा घर तबाह हो गया। कौन जानता था इतना सुंदर दिखने वाला ये सब करेगा? जानवर से भी बदतर। पत्नी, भविष्य देखने की क्षमता सक्रिय। यह भविष्य है, मेरी पत्नी मर जाएगी। नहीं, मुझे यह भविष्य बदलना होगा। पत्नी। चेनमिंग, क्या करना चाहते हो? मेरे सामने ही मारोगे? पापा, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सक्षम हूं। एलिंजिया को खुशहाल जीवन दे सकता हूं। बकवास। चेनमिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इन मां बेटी से दूर रहो। चेनमिंग, देखो, तुमने इन माँ बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया। माफ करना, मैंने गलती की थी, माफ करना। जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो।
नहीं, मैं तलाक नहीं ले सकता। लिंजिया को खतरा है। मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। क्या खतरा? तुम सबसे बड़ा खतरा हो। मैं समझा नहीं पा रहा। पत्नी, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। पापा, जुआन जुआन तुम्हारी माँ से तलाक ले लो। जुआन जुआन, पापा को अपनी गलती का एहसास है। पापा सुधर जाएगा। पापा को एक मौका दो ना। कमीना, जिनमिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया हमें छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूं। पहले उठो। अच्छा बच्चा। मरीज के परिवार वाले, मेरे साथ बाहर आओ। बच्चे को मेडुलोब्लास्टोमा है। ये एक घातक ट्यूमर है, बहुत खतरनाक है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, कितने पैसे चाहिए? कम से कम 5 लाख कल रात तक जमा करने होंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं, चाहे कुछ भी बेचना पड़े। 5 लाख कहां से जुटाएंगे? तुमने जुआ खेलकर जुआन जुआन के ऑपरेशन के पैसे गवा दिए। अगर जुआन जुआन को कुछ हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दीदी, क्या हुआ? जुआन जुआन कैसा है? ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए। तुम निकम्मे हो। जुआन जुआन सिर्फ 5 साल का है। जब तुम जुआ खेल रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि तुम जुआन जुआन की जान बचाने के पैसे गवा रहे हो? कियांगजी, अब ये सब कहने से क्या फायदा? जल्दी से 5 लाख जुटाने का तरीका सोचो। मैं कर्ज लेने जाता हूँ, चाहे सूदखोरी ही क्यों ना हो। मुझे जुआन जुआन की जान बचानी है। सूदखोरी से कर्ज क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी दीदी चेनमिंग के कर्जदारों ने कैसे परेशान किया था? वे आग लगाते हैं, मारते पीटते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वे लोगों को मार डालेंगे। तो क्या करें? क्या हम बस देखते रहें कि जुआन जुआन मर जाए? पैसे की बात मैं संभालूंगा। तुम संभालोगे? तुम कैसे संभालोगे? चोरी करोगे या लूटोगे या फिर जुआ खेलोगे? पापा, मम्मी, पत्नी, मुझे एक और मौका दो। मैं पैसे जुटा लूंगा। तुम एक पक्के जुआरी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुमसे नाता तोड़ लिया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो हर कोई है। तुम 5 लाख कैसे ला सकते हो? अभी मैं नहीं बता सकता, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं जरूर 5 लाख लेकर आऊंगा। चेनमिंग, क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? एक दिन में सिर्फ 10 रुपए से 50 लाख कैसे कमाऊंगा? अरे, मुझे आइडिया आया। 10 रुपए से एक लॉटरी टिकट खरीद सकता हूं। मैं भविष्य देख सकता हूं, जरूर जीतूंगा। चेनमिंग, इतने समय से क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे उधार लिया था, पैसे कब लौटाओगे? लॉन्ग भाई, बात ऐसी है। मेरी बेटी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। क्या तुम मुझे 2 दिन और समय दे सकते हो? तुम समझते हो मैं दान करता हूँ? कल तक पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी पत्नी से मांगने आऊंगा। मैंने लिंजिया से तलाक ले लिया है, उससे मांगने का कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। दुआन लॉन्ग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरी पत्नी को छुआ तो मैं तुमसे जल्द बाजी लगाऊंगा। तुम मेरे साथ क्या बाजी लगाओगे? बेहतर होगा पैसे जुटाने की सोचो। हेलो हेलो, यह जुआन जुआन की जान बचाने के पैसे हैं। दुआन लॉन्ग को जुए का कर्ज सिर्फ 1 दिन और टाल सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा ज्यादा ब्याज दे दूंगा। पापाई न्यूज के अनुसार मशहूर गायक जोई लोन अश्लीलता के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन बाद हाई शहर में उनका कॉन्सर्ट रद्द हो गया। प्रबंधन कंपनी और आयोजकों को भारी नुकसान हुआ। अरे झांग बॉस, मैं तुम्हें याद करता हूं। क्या तुमने हजारों टिकट नहीं खरीदे थे इस गायक के कॉन्सर्ट के? हंसो मत। ये बदमाश किसी के साथ अश्लील हरकत करने की हिम्मत करता है। अब तो कॉन्सर्ट भी गया। जो टिकट 500 रुपए का था, अब बेकार कागज की तरह हो गया है। अरे बॉस, तुम्हारे स्क्रैच कार्ड का सबसे बड़ा इनाम कितना है? कितना बड़ा सवाल पूछा। सीधे बड़े इनाम के बारे में पूछ रहे हो। क्या तुम जीत भी सकते हो या क्या? क्या पूछने में कोई दिक्कत है? झांग बॉस, आने वाला हर कोई ग्राहक है। मेरा धंधा मत बिगाड़ो। मूल्य अलग, इनाम अलग। देखो तुम कितने का खरीदना चाहते हो। 10 रुपए। ₹10 का इनाम छोटा होता है। मेरे यहाँ सबसे बड़ा इनाम सिर्फ 10,000 रुपए है। ठीक है, आज मैं 10,000 रुपए जीतकर दिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? 10 रुपए से 10,000 जीतोगे? भाई, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना है?
बस वो बात कहना चाहता। तुम चुप रहो, बकबक करना बंद करो। पता था तुम नहीं जीतोगे। ज्यादा खरीदो, अगली बार जरूर जीतोगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। समय वापस लौटाने की क्षमता सक्रिय करो। जो टिकट 500 रुपए का था, अब सब कागज के टुकड़े हो गए हैं। हाँ, क्या मैंने ये बात पहले नहीं कही थी? स्क्रैच कार्ड 10 रुपए का। रुको, दूसरा वाला। नहीं लगा। तीसरा वाला। नहीं लगा, कोई बात नहीं। चौथा वाला। अगली बार कोशिश करेंगे। नौवां वाला। कोई बात नहीं, दिल बड़ा रखो। तेरहवां। ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बॉस 17वां वाला, आखिरी वाला। हमारे यहाँ आने वाले ज्यादातर एक एक करके ही खरीदते हैं। तुम्हारे जैसे खरीदने वाले को मैंने पहली बार देखा है। 17 मेरा लकी नंबर है और मुझे एहसास हो रहा है इस बार मैं बड़ा जीत जाऊंगा। क्या बात करते हो? सिर्फ 10 रुपए में तुम 10,000 जीतने की उम्मीद कर रहे हो। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर तुम जीत गए तो तुम मुझसे क्या करवाओगे? मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ठीक है, यह तुमने कहा। मैंने कहा अगर मैं जीत गया 10,000 का टिकट तुमसे एक साथ खरीदूंगा। चाओ यीलुंग का कॉन्सर्ट टिकट कैसा रहेगा? रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास चाओ यीलुंग का कॉन्सर्ट टिकट है? यह बात मुझे कैसे पता? यह बताओ कि तुम मानोगे या नहीं? बेच दूंगा। ये आदमी शायद पागल है। चाओ यीलुन तो गिरफ्तार हो चुका है। ये टिकट अब बेकार के कागज है। अरे वाह, सच में लग गया, जीत गया। वाह, मैंने हजारों रुपए खर्च किए, मुझे तो अधिकतम 5 रुपए ही मिले। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? आओ यहाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास सुपर पावर है, मैं भविष्य देख सकता हूँ। तुम मानोगे? तुम भविष्य देख सकते हो? मैं तो सुपरमैन हूं। भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये पैसा बॉस झांग को दे दो। उन्होंने मुझे ये 1000 टिकट बेचने का वादा किया था। सुन लो, एक बार खरीद लिया तो वापस नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई, मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं या मूर्ख? अरे चाओ यीलुन तो गिरफ्तार हो चुका है, कॉन्सर्ट भी नहीं होगा। तुम्हारे पास जो टिकट है वे बेकार है। तुम्हें क्या मिलेगा? बस खरीदना और बेचना है। यह तो 500 रुपए प्रति टिकट है। अरे अरे भाई, रुको। और क्या है? भाई, क्या तुम्हें कोई अंदरूनी जानकारी है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं भविष्य देख सकता हूँ। और आज पार्टी समाचार झूठ फैला रहे हैं। जो यीलुन ने कभी छेड़छाड़ नहीं की, कल उन्हें बरी कर दिया जाएगा। उनका कॉन्सर्ट भी नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। भाई, तुम फुटपाथ के उन ठगों से भी बड़े ठग हो। ये बेकार कागज लेकर अपना पिछवाड़ा पोंछ लो। कल दोपहर 2 बजे मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 500 रुपए एक टिकट, 1 मिनट की देरी से। हर टिकट पर 100 रुपए ज्यादा। भाई, पैसे हैं तो जल्दी इलाज करवा लो, नहीं तो क्राउड फंडिंग करो। बीमार हो। लड़के, कल तुम मेरे पास माफी मांगने आओगे। कौन? झांगली, सोना बंद करो, जल्दी समाचार देखो। जो यीलुन बरी हो गए, कॉन्सर्ट नियमित रूप से आयोजित होगा। पूरी दुनिया उनके कॉन्सर्ट टिकट के लिए मची हुई है। क्या? अब एक शाम के समाचार। प्रसिद्ध गायक जो यीलुन पहले छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पता चला कि आरोप गलत थे। आज पार्टी समाचार ने झूठ फैलाया। अब जो यीलुन को बरी कर दिया गया है। अब टिकट 2000 रुपए प्रति टिकट के भाव से बिक रहे हैं। तुमने जो 1000 टिकट खरीदे थे, वे कहाँ हैं? मैं कल दोपहर 2 बजे मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 500 रुपए एक टिकट, 1 मिनट की देरी से।
हर टिकट पर 100 रुपए ज्यादा। ये लड़का सचमुच सही निकला। क्या सही निकला? मत पूछो, जल्दी से मेरे लिए 5 लाख लेकर आओ और मेरे घर पहुंचा दो। क्यों? कहा ना मत पूछो, बस जल्दी करो। अरे भाई, मैं आ गया भाई। 5 लाख लेकर आया हूं। मेरे 1000 टिकट कहाँ है? मुझे दे दो। तुम 1 मिनट लेट हो, अब 6 लाख हो गए। अरे नहीं भाई, बस 1 मिनट की देरी हुई, थोड़ा रियायत दे दो। नियम होता है। और अब इन टिकटों की कीमत तुम्हें पता है। कोई बात नहीं, अगर महंगा लगे। अरे नहीं भाई, मैं 1 लाख और भिजवा देता हूं। जल्दबाजी मत करो। हेलो हेलो यूरोम, जल्दी से 1 लाख रुपए लेकर आओ लॉटरी की दुकान पर। जल्दी करो भाई, पानी पी लो। भाई 1 लाख रुपए, कुल 6 लाख हो गए। गिन लो भाई। ऐसे होना साहब, अब बताओ। अरे भाई, अरे ये मेरा कार है। आगे आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी हो तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। अच्छे से जाना। ड्राइवर, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचो। एक्सयूएन की सर्जरी के 5 लाख और डुआन का 1 लाख जुआ कर्ज। अब सब पूरा हो गया। पत्नी, तुमने कितना कर्ज लिया है? कर्ज वसूलने वाले हॉस्पिटल तक आ गए। पत्नी घबराओ मत, मेरे पास अब पैसे हैं। मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है? ड्राइवर जल्दी करो, कोई हादसा हो गया है। कर्ज चुकाओ नहीं तो गिरकर मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी, पत्नी। चेनमिंग खुद को दोष दो। अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला। डुआन लॉन्ग, मैं तुमसे लड़ूंगा। स्वचालित रूप से समय वापसी क्षमता सक्रिय। लिंजिया खतरे में है, लिंजिया खतरे में है। अरे ड्राइवर, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचो। हेलो पत्नी, पत्नी डुआंगोंग से कहो मेरे पास पैसे हैं। मैं अभी लेकर आता हूं, मेरा इंतजार करो। जिनमिंग, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। तुमने आखिर कितना जुआ कर्ज लिया है? वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, उसका फोन छीन लो। हेलो ड्राइवर, हादसा हो गया है, जल्दी करो। पत्नी, पत्नी मत कूदो, मत कूदो। फिर से फिर से फिर से क्यों? मैं नहीं कर सकता। माफ करो पत्नी, मैं नहीं कर सकता। क्यों? चेनमिंग, तुम्हारी पत्नी खुद कूदी, किसी और को दोष मत दो। तुम्हारी पत्नी का किडनी निकाल लो, अभी गर्म है, तब तुम्हारा जुआ कर्ज चुक जाएगा। डुआन लॉन्ग, मैं तुझे मार डालूंगा।
स्वचालित रूप से समय वापसी क्षमता सक्रिय। भाई, मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हूं, थोड़ा रियायत दीजिए। यह पहले का समय है। मेरे पास अभी मौका है। भैया, कुछ तो बोलो, ठीक हो या नहीं? है। भैया, साड़ी सही, अभी इंतजाम करता हूं। जरूरत नहीं। चाहे हो हाँ, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा, पर तुम्हें बेचना होगा। बाद में बात करते हैं, चलो। आगे दाएं मुड़ना। ठीक है। इस बार समय पर पहुंच गए। भैया, मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। मत दबाओ, भीख मांगता हूँ, मत दबाओ। अगर दबाओगे तो कूद जाऊंगा, भीख मांगता हूँ। अच्छा, कूदो, गिरकर मर जाओगे। मैं तुम्हारी किडनी निकालकर तुम्हारे पति के जुए के कर्ज में डाल दूंगा। मैं चेनिंग से तलाक ले चुकी हूँ, भीख मांगती हूँ। पैसे चाहिए तो उससे लो, मुझ पर मत आओ। वो कैसीनो में सब कुछ हार चुका है, अब पैसे कहाँ है? तुम्हारे अलावा किसके पास जाऊं? अरे, ये औरत पुलिस को बुलाना चाहती है। फोन छीन लो, दे दो। नहीं, अरे मत करो। भीख मांगती हूँ, मत दबाओ। अगर दबाओगे तो सच में कूद जाऊंगी, मैं सच में कूद जाऊंगी। कूदो, कूदो। पत्नी। पत्नी, संभल जाओ। दुआन लोंग, क्या कर रहे हो? सुनो, मैं मर जाऊंगी, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी मौत जिंदगी से ज्यादा कीमती है। स्वचालित समय वापसी क्षमता सक्रिय। मेरे सामने क्या लड़ोगे? पैसे जुटाने की सोचो। यह एक दिन पहले की बात है, लगता है सिर्फ मौत ही पहले के समय में वापस ले जा सकती है। अभी जाऊं तो लिंजिया को बचा सकता हूं, लेकिन पैसे कमाने का मौका छूट जाएगा। टालने से काम नहीं चलेगा। पहले दुआनों के जुए के कर्ज का हल निकालना होगा। फिर नहीं लगा। मालिक, आखिरी टिकट। यहां आने वाले ज्यादातर एक एक टिकट खरीदते हैं। तुम्हारी तरह खरीदने वाला पहली बार देखा। चुप रहो, जल्दी करो। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अरे बाप रे, जीत गया। पैसे जल्दी करो। ले लो, ले लो, ले लो। डुआनलोंग, मैं तुमसे जुआ खेलना चाहता हूं। डुआनलोंग, मैं तुमसे जुआ खेलना चाहता हूं। चेनमिंग, तुम सच में आ गए। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। मर्द, कहां तो कर दिखाया। तुम सच में कोई चीज नहीं हो। बेटी का ब्रेन ट्यूमर है, हॉस्पिटल में है। पैसे मिलते ही जुए पर आ गए। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। आने वाला मेहमान है, बताओ कैसे खेलना चाहते हो? तुम मेरे साथ 1v1 3 पत्ती खेलो। मैं कभी नहीं आ रहा। पक्का मेरे साथ खेलोगे? अरे जल्दी करो, शुरू करो। सीधा, मुझे पसंद है। उसके साथ बहस मत करो, सीधा काट दो। ₹100 बेस। पहले ही इतना बड़ा दाव। किस्मत अच्छी है, कोई चारा नहीं। चेनमिंग, अरे चेनमिंग, तुम्हारे साथ और खेलने का मन था, लेकिन तुमने खुद सब दाव पर लगा दिया। मेरी गलती नहीं है, मुझे पसंद है। तुम्हारे साथ कार्ड दिखाओ। एक जोड़ी के। चेनमिंग, अभी जवान हो, बहुत जल्दबाजी करते हो। मेरे पास एक जोड़ी है, तुमसे थोड़ा बड़ा।
मुझे पता है। 100 रुपए बेस। बेस के साथ। बोलो। फोल्ड। 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 बस करो चेनमिंग, तुम्हारी वजह से कोई खेल ही नहीं पा रहा। क्या कैसीनो में कार्ड छोड़ने पर कोई पाबंदी है? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम ऐसे खेल कर मर्दानगी नहीं दिखा रहे। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो अगला दाव सीधा होगा, ऑल इन। अच्छा, मुझे पसंद है। चेनमिंग, तुम पीछे तो नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं, ऑल इन। मैं तुम्हारे साथ कार्ड खोलता हूं। रुको। चेनमिंग, कैसीनो का नियम है, चाल चली गई, वापस नहीं ली जाती। अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं दाव बढ़ा रहा हूं। दाव बढ़ाओगे? तुम सिर्फ 10,000 लेकर आए थे, और क्या दोगे? तुम्हारे लोग भाई के कैसीनो में एक खेल है जिसे बाहरी दाव कहते हैं, क्या मुझे खेलने नहीं दोगे? रूसी रूलेट। ये जान की बाजी लगाने वाला खेल है। तो लगाओ बाजी। तुमने खुद कहा। तुम्हारे सामने एक रिवॉल्वर है, 5 गोलियां, चैम्बर में लोड। खुद पर गोली चलाओ। अगर बच गए तो एक गोली 10,000 के बराबर, 2 गोलियां 20,000, और इसी तरह आगे। अब तक सबसे ज्यादा कितनी गोलियां लगाई गई हैं? मेरे कैसीनो में किसी ने 3 गोलियां लगाई थी। पता है क्या हुआ था? सुनाते हो। एक गोली सिर में, दिमाग चारों तरफ। वे बदकिस्मत थे। तीन गोलियां। चेनमिंग, 3 गोलियां। सिर्फ 50% मौका है बचने का। सोच लो। चार गोलियां। मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए, पर इतना भी नहीं। पांच गोलियां। तुम्हें जान से हाथ धोना है क्या? 5 गोलियां। तुम्हारी जान जाएगी। अगर जुआ खेलना है तो बड़ा खेलो। 5 गोलियों से तुम मरोगे ही। हार के बाद अंधे हो गए हो। जा ही नहीं बचानी, सब दूर हट जाओ, खून न लग जाए। रिवॉल्वर में 6 चैम्बर होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो एक खाली चैम्बर जरूर मिलेगा। हाँ, सही कहा, पर तुम्हारी मौत तय है। बस यह बताओ, दाव लगाने का हौसला है? ठीक है, अगर मर गए तो तुम्हारे शरीर से कर्ज वसूलूंगा। कोई बात नहीं, अगर मैं जीत गया तो? जो चाहो मांग लो। ठीक है, तुमने खुद कहा। 5 गोलियां, सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाना है। अगर मैं जीत गया तो मेज पर जितने चिप्स हैं वो सब मेरे, और मेरे सारे जुए के कर्ज माफ कर दो। दाव लगाऊं या नहीं? एक बार कह दिया, वापस नहीं लिया जाता। मैं मांग गया, ये तुम्हारा कर्जनामा है। लेकिन मुझे बंदूक चेक करनी है। तुम्हारी बंदूक चेक करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बंदूक ठीक है, शुरू करो। किसी को बुलाओ, जमीन साफ करने के लिए तैयार रहो। तीन, 2, 1। पहली गोली। किसी को बुलाओ, जमीन साफ करने के लिए तैयार रहो। दूसरी गोली। तीसरी गोली। चौथी गोली। पांचवी गोली। किसी को बुलाओ, जमीन साफ करने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है ये बात बार बार कही जा रही है। 3, 2, 1। सच में उसने जीत लिया? ये कैसे खाली चला गया?
भाग्यशाली है यार। नहीं हो सकता, बंदूक मुझे दो। तुमने अभी चेक किया था। मुझे यकीन नहीं, फिर से चेक करो। अब क्या कहोगे? ये गेम तुम जीत गए, लेकिन हमारा कार्ड गेम अभी खत्म नहीं हुआ। ये हाथ तुम नहीं जीत सकते, तुम्हारा कर्ज फिर भी चुकाना पड़ेगा। बकवास बंद करो, जल्दी कार्ड खोलो। इसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? इसके पास आखिर कौन से कार्ड हैं? बॉस डरो मत, तुम्हारे पास 3 के हैं। उसके पास सिर्फ 2 ए और 1 3 है। चेनमिंग, ओ चेनमिंग, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई। मेरे पास 3 के हैं, तुम मुझसे कैसे जीतोगे? लॉन्ग भाई, 3 के, इसके जीतने का एक ही तरीका है। अगर इसके पास 3 है, क्या सोच रहे हो? अगर इसके पास 3 होंगे तो मैं ये टेबल खा जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो? कार्ड खोलो। चेनमिंग, 2 होते हुए भी तुमने दूसरों की तरह ऑल इन कर दिया। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? अच्छी तरह देख लो, 2 नहीं 3 हैं। सच में 3 है? नहीं यार, एक ही तिगड़ी बनाम की तिगड़ी, एकदम जबरदस्त। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो 2 ए और 1 3 था, ये 3 ए कैसे हो गए? लॉन्ग भाई, मैंने अभी तक कार्ड नहीं खोला है। तुम्हें मेरा कार्ड कैसे पता? क्या तुम लोगों ने धोखा दिया? किसी ने धोखा नहीं दिया, मैंने अंदाजा लगाया था। तो माफ करना, तुम गलत अनुमान लगाया। मैं जीत गया, मुझे आईओयू दो। चेनमिंग, तुम्हारा भाग्य आज बहुत अच्छा है। गरम लोहे पर ही चोट करनी चाहिए, कुछ और हाथ खेलो। नहीं, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आज से तुम और मैं बराबर हैं। आगे से मेरे परिवार को परेशान मत करना। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। शुक्रिया। औरतें ताश भी ठीक से नहीं बांट पाती। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने गलत कार्ड नहीं दिए। मैंने उसे 2 ए के और 1 हुकुम का 3 दिया था। तो फिर बताओ, हुकुम का 3 ईंट का 1 1 कैसे बन गया? मुझे सच में नहीं पता, जरूर उसने गड़बड़ी की है। मेरे पास एक जोड़ी 1 है, तुमसे बस थोड़ा सा बड़ा। दो नहीं 3 एक जैसे हैं। रुको, क्या? और कुछ बात है? हमारा डीलर शक कर रहा है कि तुमने गड़बड़ी की है। तुम्हारे पास अभी शायद एक हुकुम का 3 छुपा हुआ है, जिसे तुमने नष्ट करने का मौका नहीं पाया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो अभी तक तुम पर शक भी नहीं कर रहा। गड़बड़ी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। अगर सबूत है तो दिखाओ। तो फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने गड़बड़ी की? क्या तुम्हें एतराज होगा अगर मेरा आदमी तुम्हारी तलाशी ले? अगर मैं कहूं कि इतराज है तो? एतराज का कोई फायदा नहीं, तलाशी लो। रुको, क्या इसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए तोहफा। तुमने सच में गड़बड़ी की, उसका हाथ काट दो। दुआनलोंग, तुम रुको, हमारा डीलर शक कर रहा है कि तुमने गड़बड़ी की है। तुम्हारे पास अभी भी एक हुक्म होना चाहिए, जिसे नष्ट करने का मौका नहीं मिला। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो अभी तक तुम पर शक भी नहीं कर रहा। गड़बड़ी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। अगर सबूत है तो दिखाओ ना। तो फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने गड़बड़ी की? क्या तुम्हें एतराज होगा अगर मेरा आदमी तुम्हारी तलाशी ले? बिल्कुल, जी भर के तलाशी लो।
मालिक, कुछ नहीं मिला। क्या मैं अब जा सकता हूं? यह हो ही नहीं सकता। फिर वह हुकुम का 3 कहाँ गया? जुए का कर्ज तो हल हो गया, लेकिन इतने समय में झांगली जरूर लॉटरी की दुकान से जा चुका होगा। आयशी शहर इतना बड़ा है, मैं उसे कहां ढूंढूं? जांच में पाया गया कि यह स्थिति सही नहीं है। बाबा न्यूज पर अफवाह फैलाने का आरोप है। फिलहाल जो यिलुंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, बरी कर दिया गया। जो यिलुंग के बरी होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुझे सुबह के समाचार आने से पहले झांगली को ढूंढकर उससे वो 1000 टिकट खरीदने होंगे, नहीं तो जुआन जुआन की 5 लाख की सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे पास झांगली का कोई संपर्क नंबर नहीं है, उसे ढूंढना नामुमकिन है। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। आगे किसी भी अंदरूनी जानकारी के लिए मुझे कॉल करना। ये तो गलत है। मैं भविष्य से स्पेड ए चुरा सकता हूं। झांगली का दिया हुआ कार्ड कहां गया? शायद मौत से जुड़ा है। अगर वापस जाते समय मर जाऊं तो भविष्य से लाई चीजें गायब हो जाएंगी। लेकिन मैंने वो कार्ड देखा था, नंबर याद कर सकता हूं। एक 137। हेलो झांगली, नहीं मिला। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? पहले ये मत पूछो मैं कौन हूं, बताओ। जो यिलुंग के 1000 कॉन्सर्ट टिकट क्या तुम्हारे पास है? तुम्हें कैसे पता मेरे पास उसके टिकट है? मैं कौन हूं ये मत पूछो, बस बताओ टिकट तुम्हारे पास है या नहीं। अब नहीं, फेंक दिए। फेंक दिए? कहां फेंके? जल्दी से ढूंढो। अरे तुम क्या कर रहे हो? खरीदोगे या क्या? हाँ खरीदूंगा, बस तुम्हें 1 घंटे में सिटी हॉस्पिटल लेकर आना। मैं 10,000 में सारे खरीद लूंगा। असल में तुम हो कौन? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं बना रहा, और मुझे पता है जो यिलुंग गिरफ्तार हुआ है। तुमने टिकट कचरे में फेंक दिए। मैं 10,000 देकर सारे खरीद लूंगा। कचरे में फेंकने से तो बेहतर है ना? ठीक है, लेकिन अगर धोखा दिया तो तुम्हें पीटवा दूंगा। लॉटरी के 10,000 तो खत्म हो चुके हैं। अब और 10,000 कहां से लाऊं? 1,000 टिकट खरीदने के लिए? अरे हाँ, मेरी पत्नी के पास है। जिया जिया, माँ, तेरे भाई ने बाइक बेच दी। ये 10,000 रख लो। लिन क्यांग को अपनी बाइक से कितना प्यार था, ये पैसे नहीं ले सकता। अपने भाई के पैसों से डर कैसा? कल जितना ज्यादा जमा कर सको कर लेना। धन्यवाद माँ। बस तुम आगे से उस जुएबाज से दूर रहना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, जिनमिंग ने कहा वह पैसे कमा सकता है। तुम अभी भी उस पर भरोसा करती हो? अगर उसके पास पैसे होते तो वह सब जुए में उड़ा देता। ठीक है, अब और मत बोलो, मैं घर में और देखती हूँ और क्या बेचा जा सकता है। भाई, तुम मुझे इतने परिचित क्यों लग रहे हो? दोपहर में हम लॉटरी की दुकान पर मिले थे। अरे तू ही है। तूने मुझे चुप क्यों कराया था? मैंने कुछ नहीं कहा था। छोड़ो, कोई बात नहीं, तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिकट लाया हूं। पैसे कहाँ है? बस बकवास बंद करो, चलो ऊपर पैसे लेने चलते हैं। बुरा हो गया, आपात स्थिति है, जल्दी अस्पताल आओ। जेमिंग वह जुएबाज फिर से पैसे मांगने आया है। माँ, तुम वापस कैसे आ गई? पत्नी, मैं हूं। जिनमिंग, तुम पैसे कमाने नहीं गए थे, तुम वापस क्यों आए हो? भाई, मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक आया हूँ। जल्दी से पैसे दे दो। कौन से पैसे? 10,000 रुपए। तुम्हारे पति ने मुझसे वादा किया था। पति, मैं तुम्हें इस पैसे के बारे में समझाता हूं। समझाने की क्या बात है? जल्दी से पैसे दे दो, मुझे जल्दी है। यह मेरे भाई ने गाड़ी बेचकर कमाए हैं। यह जवान के इलाज के लिए है। मैं बचाऊंगी लेकिन मेहनत दूंगी। नहीं पत्नी, ऐसा है, मेरे व्यापार में 10,000 की कमी है। तुम यह मुझे दे दो, कल दोपहर तक जवान के ऑपरेशन का पैसा जमा कर दूंगा।
आओ मुझे दे दो। चेनमिंग, तुम मुझे कितनी बार धोखा दोगे? तुम बार बार कहते हो कि तुम सुधर गए हो, मुझे एक बार और विश्वास करने को कहते हो, और नतीजा तुम वही के वही हो। यह 10,000 भी ठगने आए हो। यह तुम्हारी बेटी के जीवन का पैसा है चेनमिंग। तुम आंखें खोल कर देखो, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, वह मरने वाली है चेनमिंग। चेनमिंग, तुम्हारी पत्नी रो रही है, तुम आदमी हो या नहीं? चुप रहो। पत्नी, मैं जानता हूं पहले मैं बहुत बुरा था, लेकिन मैं सुधर गया हूं। मैंने सारे जुए के कर्ज चुका दिए हैं। वो सारे बदमाश अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम अभी भी जुआ खेलते हो? तुम सच में निकम्मे हो। पैसे चाहिए? अगर मुझे कितनी भी जरूरत हो, मैं ऐसा नीच काम नहीं करूंगा। देखो तुमने कितनी सुंदर पत्नी पाई है, कितनी अच्छी है, और तुम जुआ खेलने जाते हो, सूदखोरों से कर्ज लेते हो। तुम सच में एक जानवर हो। चलो, तुम लोग नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं मर नहीं जाता, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भाभी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, ये आदमी कहां से पता चला मेरा ये मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बोला कि 10,000 रुपए देगा इस हफ्ते जो यीलुन के कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, वो जो यीलुन उस अश्लीलता के अपराध में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसके टिकट की कोई कीमत नहीं है। चेनमिंग, यही है वह सौदा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। चेनमिंग, तुम 30 से ऊपर के हो चुके हो। तुम्हारी बेटी इलाज के पैसों का इंतजार कर रही है। क्या तुम एक पिता का फर्ज निभा सकते हो चेनमिंग? कुईजी, माँ, वो कमीना कहाँ है? ऊपर है, चलो जल्दी चलते हैं। मरने की इच्छा है? क्यांग जी, जल्दबाजी मत करो। पत्नी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा, मैं भविष्य देख सकता हूं। जो यीलुन जल्द ही बरी हो जाएगा और फिर उसके टिकटों की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। बस हमें उन्हें खरीद लेना है। जुआन के ऑपरेशन का खर्चा निकल आएगा। तुम एक आदमी हो, थोड़ी सी भी समझदारी नहीं। तुम भविष्य देख सकते हो? मैं तो कहूंगा मैं सुपरमैन हूं। पत्नी, एक बात पे मुझ पर विश्वास करो। बस करो, तुम जाओ। मैं तुम्हें जीवन भर नहीं देखना चाहती। दीदी, किसने दरवाजा बंद किया? दीदी, तुम ठीक हो ना? खटखटाना बंद करो। मैं तुम्हारी दीदी से 2 बातें करूंगा, फिर दरवाजा खोल दूंगा। चेनमिंग, दरवाजा खोलो। तुम क्या करने जा रहे हो? पत्नी, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं जानता हूं कि चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं सच में भविष्य देख सकता हूं। अभी मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, सबसे दुखद क्या होता है? तुम किसी से मिलते हो, एक गलती करते हो, तुम सुधारना चाहते हो, चुकाना चाहते हो, लेकिन अंत में पता चलता है तुम बिल्कुल लाचार हो। वह गलती कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बता दूं, सबसे दुखद क्या होता है? तुम किसी से मिलते हो, एक गलती करते हो, तुम सुधारना चाहते हो, चुकाना चाहते हो, आखिरकार पता चला कि तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। किए गए पाप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। या तुम्हारा फोन बजेगा। तुम्हारी मां ने तुम्हें मैसेज भेजा है। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इस सांस से तुमसे कहना चाहता हूं, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। मैंने ये जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इस सांस से तुमसे कहना चाहता हूं, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। अगला एक कप गिरेगा। अरे वाह, तुम सच में भविष्य देख सकते हो। मैंने ब्रह्मांड की धूल झेली 10 साल से गायब एक इंसान को ढूंढने के लिए। प्यार ही एक चीज है जो हमें महसूस करा सकती है, समय और आयाम से परे। मैंने ब्रह्मांड की धूल झेली 10 साल से गायब एक इंसान को ढूंढने के लिए। प्यार ही एक चीज है जो हमें महसूस करा सकती है, समय और आयाम से परे। अगला, तुम्हारा भाई चाकू लेकर मुझे मारने आएगा। 3, 2, 1। हरामी, मैं तुझे मार डालूंगा। कियांग जी, रुको। दीदी, मुझे उसे मारने दो, मैं उसे मारकर जेल चला जाऊंगा। ऐसे तुम्हारे भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा। दीदी, मुझे उसे मारने दो, मैं उसे मारकर जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला था? मैं अभी तुझे मार डालूंगा। कियांग जी, उसे छोड़ दो। पत्नी, मैंने तुम्हें साबित कर दिया है कि मैं पहले जैसा नहीं हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। दीदी, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। वो सिर्फ मीठी बातों से तुम्हारा पैसा लूटेगा। चेनमिंग,
मुझे नहीं पता तुमने यह कैसे किया, लेकिन यह पैसा मेरा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। चेन मिंग, तुम हरामी हो। तुम फिर से मेरी बेटी से पैसे मांगने आए हो। हाँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जल्दी जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जुआन जुआन के ऑपरेशन का पैसा मैं जरूर ले आऊंगी। चलो। जिया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर मैंने नहीं देखा होता तो वो फिर तुमसे पैसे ठग लेता। माँ, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम तो बहुत भोली हो। वो बस 2-3 मीठी बातें करेगा और तुम मान जाओगी। वो हर ज्यादा सचिन के पैसे का इंतजाम करने की कोशिश नहीं करा था, जुअन जुअन के लिए। बस देखा कि हमारे पास पैसे आए और मांगने लगा, फिर सारे जुए में उड़ा देगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। जल्दी से उससे तलाक ले लो, पूरी तरह से नाता तोड़ो। पापा सही कह रहे हैं। दीदी, जुअन जुअन की देखभाल हम करेंगे। कल तुम्हें उस आदमी से तलाक लेना ही होगा। भैया, भैया, तुम चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी बात सुन रहा। तुम जानते हो मैं आगे क्या कहने वाला हूँ? आने वाले समय में तुम यह बात 3 बार कह चुके हो। अरे वाह भैया, ये सुपर पावर तो बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे सामने बिना अंडरवियर के खड़ा हूँ। ठीक है, सीधी बात करते हैं। टिकटों की बात करो। टिकट की कीमत हो सकती है, लेकिन तुम जैसा दोस्त अनमोल है। ये 10,000 रुपए भी मुझे नहीं चाहिए। ये सारे टिकट भी तुम्हें देता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। भैया, तुम्हें ही मेरी ये दुविधा दूर करनी होगी। तुम पूछना चाहते हो उस समय के बारे में जब तुम्हें पता नहीं था। हम मिले थे, है ना? हाँ, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? मिले थे, और सिर्फ एक बार नहीं, तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था, इसलिए मेरे पास तुम्हारा नंबर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सिर्फ उसे ही अपना कार्ड देता हूँ जो मेरे लिए बहुत मददगार हो। ओह, तो ऐसा है। तुम उस समय मेरे हाथ से ये हजारों टिकट ठग कर ले गए थे, फिर मुझे महंगे दामों पर वापस खरीदने पड़े। ठगना कैसा? मैंने तो 10,000 में खरीदे थे। ओह, तो जब मैंने वापस खरीदे तो कितने में खरीदे? 6 लाख। असल में 500 रुपए प्रति टिकट थे, लेकिन तुम जैसे आए इसलिए मैंने दाम बढ़ा दिए। यानी 600 रुपए प्रति टिकट। अरे भैया, तुमने ज्यादा लूट तो नहीं मारी। अगर झो यीलुन बरी हो जाता है तो उसके प्रभाव से टिकट कम से कम 2,000 तो हो ही जाएंगे। भैया, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था, तो अभी वो मूल स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं चल रहा? उस समय मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन एक इंसान को बचा नहीं पाया, इसलिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। अरे, वो तुम्हारी बीवी है ना? वाकई बहुत दुखद है। एक इंसान को बचाने के लिए सैकड़ों बार दोहराना पड़ा, लेकिन उनकी नजरों में तुम अभी भी वही जुआरी कमीने हो। मैं पहले सच में बहुत गंदा था, इसलिए लिंजिया ने मुझे माफ नहीं किया। मैं समझ सकता हूं। भैया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सुपर पावर से 15 दिन में पूरे शहर में नाम हो जाएगा। फिर तुम जरूर भाभी का दिल जीत लोगे। अरे हाँ भैया, कल मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। उसके यहाँ बहुत बड़े नेगोशिएटर की जरूरत है। तुम्हारी सुपर पावर से तुम्हारे लिए ये तो बच्चों का खेल होगा। ठीक है, कल की बात कल देखेंगे। पहले टिकट का इंतजाम करो। चलो। मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? 10 मिनट में टीवी पर जो यीलुन के बरी होने की खबर आएगी। भाई, क्या तुमने शराब पी ली है? झो यीलुन तो पब्लिक फिगर है। सार्वजनिक रूप से धमकी देना जेल में सड़ने के बराबर है। उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा था, जल्द ही सच सामने आएगा। मत बताना कि तुम उसके बेवकूफ फैन हो। अपने भैया के लिए फैन फिल्टर लगाए बैठे हो। मुझे तुम जैसे बेवकूफ फैन से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हारा भैया जेल में सिलाई मशीन चला रहा है, धुआं निकल रहा है, और तुम यहाँ बरी होने के सपने देख रहे हो। भैया के लिए जीना, भैया के लिए मरना, भैया के लिए लोन लेकर वोटिंग करना। इतने पैसे हैं तो अपने मां बाप को थोड़ा खुश क्यों नहीं करते? क्या मैंने तुम्हारा दर्द छू लिया? हम स्टार्स को फॉलो नहीं करते, सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं। बकवास। तुम जैसे सोसाइटी के नीचे लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे चांगली, हर किसी पर लेबल चिपकाने की आदत छोड़ो। तुम भी कम घिनौने नहीं हो। किसे घिनौना कह रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? अरे मारने से पहले अच्छे से सोच लो। क्या सोचना? 3 ब्लॉक दूर पुलिस की गाड़ी घूम रही है। अगर तुमने बोतल मेरे सिर पर फोड़ी तो पुलिस 3 मिनट में पहुंच जाएगी।
फिर तुम घुटने टेककर माफी मांगोगे, कहोगे शराब के नशे में गलती हो गई, मुझे 10 लाख देने की पेशकश करोगे। मैं नहीं मानूंगा और तुम 3 साल जेल में सरोगे। तुम्हें यकीन है? मानना कानूनन गलत है, लेकिन शर्त लगाना नहीं। तुमने अभी कहा झू यीलुन बेकसूर छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ा गया तो? तुम क्या करोगे? अगर नहीं छोड़ा गया तो ये सारी शराब पी लो। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो दोगुना पीऊंगा। क्या यह शराब पीनी ही है? बकवास बंद करो। तुम लोग सच में खेल रहे हो? इतना पीने से मर जाओगे। पता है, तुमने पहले 10 मिनट कहा था, अब समय लगभग 1 मिनट बचा है। 1 मिनट के अंदर अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई तो मैं तुम्हारा सिर दबाकर ये सारी पिला दूंगा। 1 मिनट नहीं, 3 सेकंड बाद तुम्हें यह सारी पीनी पड़ेगी। 3, 2, 1। अब एक ब्रेकिंग न्यूज, शाम की खबर। मशहूर गायक जो यीलुन पहले अश्लीलता के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पता चला कि यह आरोप गलत था। पापाई न्यूज ने झूठी खबर फैलाई। अभी जो यीलुन बेकसूर छोड़ दिया गया है। उनका समुद्र तट पर कॉन्सर्ट सामान्य रूप से आयोजित किया जाएगा। तुम्हें अंदर की बात पता है। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम सेकंड पर कैसे रुक गए? हाय, तुम हार गए। जल्दी पी लो। ठीक है, सब मजाक था। भाई, आगे से शर्त मत लगाना। ठीक है भाई, माफ करना। भाई, इस बार मैं सच में तुमसे हार गया। आगे से तुम मेरे असली बड़े भाई हो। यह क्या मतलब है? भाई, इस कार्ड में 20 लाख है। टिकटों की कीमत है। बाजार की सबसे ऊंची कीमत 2000 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से। 1000 टिकट 20 लाख होते हैं। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? अरे, मुझे नहीं चाहिए। आगे से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भाई, पैसे कमाने की चिंता नहीं। ठीक है, कल मैं काम खत्म करके तुम्हें बुलाऊंगा अपने दोस्तों से मिलवाने। ठीक है भाई, तो हम एक बात पर कल मिलते हैं। वो मैं पहले टिकटों का इंतजाम करता हूं। कल मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा भाई। ठीक है। कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। जल्दी उसके साथ तलाक का कागजात कर लो। पूरी तरह से अलग हो जाओ। पापा ने सही कहा। बहन, जुआन जुआन की देखभाल हम करेंगे। कल तुम्हें उस हसूम मर्द से तलाक लेना ही होगा। चेन मिंग, मैं शादी रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर हूँ। तुम आओ, हम तलाक ले लेते हैं। हेलो पत्नी, मैं अभी अस्पताल में फीस भर रहा हूँ। थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? बस करो, मुझे और धोखा मत दो। मैं तुम्हारे लिए आधे घंटे इंतजार करूंगा। अगर नहीं आए, मैं प्यारी, बकवास मत करो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सर, हो गया। प्यारी, ओम एक्सयूएन की सर्जरी बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं तब तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं आऊंगा ताकि तुम्हारे माता पिता मुझे देखकर परेशान न हो। हम तलाक ले चुके हैं। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ठीक है ओम, फिर जब एक्सयूएन अस्पताल से छुट्टी पालेगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। एक्सयूएन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तुम्हें फिर से दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन एक्सयूएन मेरी बेटी भी है। तुम जैसे पिता के साथ उसे शर्म आती है। प्यारी, मैं तुम्हें वापस पालूंगा, मैं कसम खाता हूं। हेलो मैनेजर वांग, मैं अपना पहले गिरवी रखा घर वापस लेना चाहता हूं। श्री जैन, अगर आप इसे वापस लेना चाहते हैं, कीमत कम से कम 15 लाख होगी। नर्स, क्या मेरी पोती के ऑपरेशन का खर्चा कुछ दिन और टाला जा सकता है? हम एक साथ इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। पहले ही जमा कर दिया गया है क्या? तुम्हें गलती तो नहीं हुई? नहीं, 5 लाख पूरे जमा किए गए हैं। ऑपरेशन की बुकिंग कल सुबह है, क्या तुम देख सकती हो? किसने जमा किया है? ऊपर नाम नहीं लिखा है। क्या तुम लोगों ने नहीं जमा किया? ठीक है, फिर मैं वापस जाकर पूछता हूँ। माँ, मैंने चेनविंग के साथ तलाक का प्रमाण पत्र ले लिया है। एक्सयूएन के ऑपरेशन का खर्च तुमने ही जमा किया है ना? पर 10,000 रुपए मैं अभी तक जमा नहीं कर पाया था। मैं अभी जाता हूँ। अरे नहीं, किसी ने पहले ही जमा कर दिया है 5 लाख। क्या? हेलो प्यारी, मैं अभी अस्पताल में फीस जमा कर रहा हूं। थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तलाक लेने जाते समय चेनविंग ने फोन पर कहा कि उसने जमा किया है। झूठ बोल रहा है, वह एक जुआरी है। उसके पास 5 लाख कहाँ से आएंगे? शायद क्यांग जडाई ने जमा किया है। उसने कहा कि उसने उधार लिया है,
लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठा पाया। यह तो जरूर कियांगजी है, इसके अलावा और कौन हो सकता है? और कौन होगा? चेनमिंग, हम तलाक ले चुके हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले मैं बेवकूफ था, जुए में हमारा घर गवा दिया, लेकिन मैंने अब उसे वापस खरीद लिया है। अब से तुम और जुआन जुआन किराए के घर में नहीं रहोगी। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ व्यापार किया, वहीं से कमाए हैं। जब जुआन जुआन अस्पताल से छुट्टी लेगी, तुम लोग वापस घर चले जाना, मैं चलता हूँ। तुम फिर से जुआ मत खेलना। यह पैसा सच में जुए से नहीं आया। जुए के अलावा तुम और कहाँ से उधार ले सकते हो? मैं जानता हूं तुम लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन सच में अब जुआ नहीं खेलता, मैं चलता हूं। चेन भाई, क्या तुमने भविष्य नहीं देखा था? कहा था कि जुआन जुआन की सर्जरी आज सफल होगी। तुम आज फिर इस अस्पताल में क्यों आकर बैठे हो? तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझता चेन भाई, लेकिन आज हमें उस किन्यून ग्रुप के बॉस किन से समय तय है। हमें लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तुमने कहा था कि चेनमिंग ठीक हो गया है, फिर बेटी की सर्जरी जैसा बड़ा मौका, वह दिखाई भी नहीं दे रहा। शायद वह डर रहा है कि तुम लोग नाराज हो जाओगे। हाँ, अगर मैं उसे देखूं तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। चेनमिंग नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कियांगजी कहाँ है? 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। अरे डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? सर्जरी सफल रही, कुछ दिन और देखने के बाद छुट्टी में जाएगी। ओह, धन्यवाद डॉक्टर। चेन भाई, जुआन जुआन सुरक्षित है। चलो अब हम जल्दी चलते हैं। ठीक है। चेन भाई, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी भविष्य देखा। लिंजिया को एक बहुत गंभीर बीमारी होगी। बहुत गंभीर बीमारी? क्या इलाज मुश्किल है? भविष्य धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। उसे वास्तव में क्या बीमारी है, यह पता नहीं है। चेन भाई, आप चिंता न करें। आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। बस हमें थोड़ा और पैसा कमाना है और भाभी की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ, सही कहा। चलो किन्यून ग्रुप चलते हैं। ठीक है। लिंजिया, इस समय तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारा शरीर थक गया होगा। कुछ समय निकालकर पूरी जांच करवा लो। किसका मैसेज है? स्पैम मैसेज। भाई, वो बॉस किन मीटिंग में गई है। हम यहां थोड़ा इंतजार करेंगे। ये शराब बहुत महंगी है। अरे पुराने दोस्त, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मेरा दोस्त चेनमिंग। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दूंगा अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। समय शुरू। अरे पुराने दोस्त, यह वही है जिसे तुमने मुझसे मिलवाया था? बिल्कुल अनप्रोफेशन। अरे यार, ऐसी बात मत करो। मैंने तुम्हें जिससे भी मिलवाया है कभी निराश नहीं किया, है ना? भाई, किन्यून ग्रुप ये ग्लोबल वाइन का हाई एंड ऑपरेटर है। वे अभी ग्लोबल बिजनेस प्रमोटर की तलाश में है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नेगोशिएटर की भूमिका है। तुम्हें मैन्युफैक्चरर से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकालना है ग्रुप के लिए, और ये नेगोशिएशन तुम्हारे लिए तो बच्चों का खेल है। समझ गया। तुम्हारे पास अभी 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट की जरूरत नहीं, एक ही वाक्य। यह वाइन नकली है। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस्किन ने पिछले हफ्ते फ्रांस से एक शिपमेंट मंगवाया था। 1 लाख बोतलें 5 अरब की कीमत की, जो आज रात मीटिंग के बाद मार्केट में उतारी जानी थी, है ना? यह शिपमेंट एक स्पेशल चैनल से आया है और पूरी तरह गोपनीय था। मेरे पिता और मेरे असिस्टेंट के अलावा किसी को नहीं पता। तुम्हें किसने बताया? अरे पुराने दोस्त, इसे एक ज्योतिषी समझो और बात खत्म। बकवास। यह हमारी कंपनी का कॉमर्शियल सीक्रेट है। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह 1 लाख बोतल वाइन सभी नकली है। अगर यह बाजार में आ गई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। धोखाधड़ी करके मेरे किन्यून के सिर पर आ गए।
सुरक्षा सुरक्षा। इन्हें बाहर निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, पुराने दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? झांगली, मैंने तुम्हें पुराना दोस्त समझा और तुमने एक धोखेबाज को लाकर मुझे धोखा दिया। अरे वो सच में धोखेबाज नहीं है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते मेरी बात का? मुझे निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, अच्छी तरह सोच लो। किन्युन ग्रुप के पूरे देश में 3000 डीलर हैं। करोड़ों उपयोगकर्ताओं को सेवा देते हैं। अगर यह वाइन बाजार में आ गई तो पीने वाला मर जाएगा। पैसे का नुकसान तो छोटी बात है, अपराध बड़ी बात है। बॉस्किन जेल जाएंगे, बाकी की जिंदगी जेल में बिताएंगे। किन्युन, मैं जानता हूं तुम्हारा व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन तुम हमेशा एकतरफा फैसले नहीं ले सकते, है ना? इस वाइन में कोई समस्या है या नहीं, तुम जांच के लिए भेज दो, तो पता चल जाएगा। तुम लोग पहले बाहर जाओ। बॉस्किन, तुम्हें वाकई कुछ किस्मत होना चाहिए कि तुम मुझसे मिले, नहीं तो तुम्हारे किन्युन ग्रुप का उज्जवल भविष्य तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाता। यह वाइन फ्रांस के फैटलैंड वाइनयार्ड का सीजन नया प्रोडक्ट है। जानकारी के जरिए खास चैनल से आया है। तो क्या हुआ? तुम्हें वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। फैटलैंड वाइनयार्ड वाइन की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड है, हाई एंड प्रोडक्ट पूरी दुनिया जानती है। मुझे वाइन नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूं यह नकली है। पीने से लोग मर जाएंगे। मैं इस वाइन को जांच के लिए भेजूंगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो तुम मरने वाले हो। बॉस्किन जैसा एक तरफा फैसले लेने वाला दूसरों की सलाह भी सुनता है, आसान नहीं है। तुम पुराने दोस्त, गुस्सा मत करो, उसका इरादा अच्छा था। आज झांगली के लिए एक मौका दे दो। तुम्हें साफ तौर पर मरने दो। बॉस्किन हमेशा इतने ठंडे रहते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं तुम्हें अलग देखने के लिए। यून जी, तुमने मुझे बुलाया। इस वाइन को जांच के लिए भेजो। 2 घंटे में मुझे नतीजे चाहिए, समझे? मैंने पूरी इमारत को बंद करवा दिया है। जांच के नतीजे आने से पहले तुम इस कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। क्या टॉयलेट भी नहीं जा सकता? तुम हंसते रहो। जब जांच का नतीजा साफ आ जाएगा तो मैं तुम पर व्यावसायिक गोपनीयता चोरी का मुकदमा चलाऊंगा। बस करो, क्या मुकदमा? भूख लगी है। बॉस्किन, तुम इंतजाम क्यों नहीं करते? हाँ, मेरे लिए भी एक ले आओ। 2 प्रेसिडेंट ऑफिस को 2 रेड वाइन फिले भेजो। धन्यवाद। क्या भूखे भूत हो गए हो? बॉस्किन, 2 बोतल रेड वाइन ले आओ। बॉस्किन, जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच का नतीजा क्या है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को खुद जांच करने भेजा था और 3 सैंपल लिए थे, लेकिन तीनों सैंपल क्या हुआ? जल्दी बताओ बॉस्किन। तीनों बोतल नकली थी। यह कैसे हो सकता है? बारकोड और लेबल सही थे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी और शराब में इंडस्ट्रियल अल्कोहल था। मैंने 5 अरब खर्च किए। वह हिम्मत कैसे कर सकता है बॉस्किन? उसका व्यवहार बहुत ही घिनौना है और वह जानबूझकर आपको फंसा रहा था। यह शराब पीने से मौत हो सकती है। नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर अमान्य है। अमान्य? यह कैसे हो सकता है बॉस्किन? हम अभी मार्कस ग्रुप के साथ बातचीत करने वाले हैं। अगर इस वक्त कोई समस्या आई तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ बॉस्किन ने शराब जांच के लिए भेज दी, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होते। कोई बात नहीं। श्री चेन, धन्यवाद। अरे यार, मैंने क्या कहा था? मैंने जिसे तुमसे मिलवाया था वो कम कैसे हो सकता है? ओके, देखो, मैंने किन्यू ग्रुप के लिए इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। क्या तुम्हें कुछ इशारा करना चाहिए? श्री चेन हमारे किन्यू ग्रुप के मसीहा है। जितना चाहो उतना मांग लो। कितना? कम से कम 50 लाख तो होना चाहिए। मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, सालाना 50 करोड़ के साथ। कार्यकारी अध्यक्ष का पद श्री जैन को दिया जाए। हमारे किन्यून समूह में शामिल हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता, है ना? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताइए? मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। काम नहीं करोगे तो खाली वेतन लोगे? हाँ, ओके, अगर आपको लगता है ठीक है तो अभी समझौता कर सकते हैं। बॉस्किन रोज समय पर ऑफिस आएंगे। तुम इतना पैसा लेकर काम नहीं करोगे। तुम कौन होते हो? तुम्हारे हिसाब से आप नहीं हो सकते हैं। चलो चलते हैं। रुको। नहीं आओगे तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद मार्को समूह के साथ वार्ता। श्री चेन, आपको जरूर आना होगा। मैं सोचकर बताता हूँ।
जरा सोचूंगा। बॉस किन बड़े दिल वाले हैं, चलो। मैं भी चलता हूं। ये श्री चेन आखिर है कौन? मैंने तुमसे कहा था, वो सच में एक ज्योतिषी है। तुम गंभीर हो जाओ। तुम ही गंभीर नहीं हो। खैर, तुम्हारा ये 1 अरब खर्च बिल्कुल सही है। चलो। भाई, तुम सच में कमाल हो, बॉस्किन। मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं घुमाया। आज ये पैसा तुम्हारी वजह से मिला है। 50 लाख में से आधा तुम्हें दूंगा। नहीं नहीं। ले लो, नहीं तो आगे मेरे साथ मत आना। ठीक है, तो मैं बैंक से पैसा निकालूंगा, फिर तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। मुझे 10 लाख देना, बाकी सारा शेयर खरीद लेना। भाई, तुम मुझे बड़ा मुनाफा दिलाने वाले हो। मैं बताऊंगा कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। बिल्कुल मेरे बताए समय पर करना, समझे? हाँ, काम पूरा करूंगा। चेन भाई की क्षमता से शेयर बाजार में तूफान मचा देंगे। वॉरेन बफेट कौन, निवेश के पिता टेम्पल्टन कौन, चेन भाई जैसे कॉन्सेप्ट गॉड के सामने वो सब छोटे भाई हैं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम शांत रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई जाने, समझ गए? चिंता मत करो भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूं। भाई, अगर तुम्हारी क्षमता से शेयर खेले, जल्द ही तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। फिर पैसा कमाकर क्या करोगे? चेन मिंग, क्या मैं मरने वाला हूं? भाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, पहले जा रहा हूं। लड़के, क्या तुम्हारी कुंडली देखो? मेरी भविष्यवाणी तुमसे बेहतर है, क्या देखना है? भाग्य का उपहार, उसकी कीमत पहले से ही तय होती है। आओ देख लेते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। भविष्यवाणी में विश्वास ही सब कुछ है। तुमने कहा था भाग्य का उपहार, क्या मतलब? भगवान ने तुम्हें एक उपहार दिया था, जो तुम्हें महत्वपूर्ण समय पर भविष्य बदलने की शक्ति देता है। तुम्हें यह कैसे पता? अफसोस इसलिए अफसोस है क्योंकि उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा सोचना गलत है। भगवान के यहां बराबर का लेन देन होता है। तुमने जो पाया है उसे खोना भी पड़ेगा। यह क्या बकवास बोल रहे हो? भगवान ने एक उपहार दिया था, बदले में वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज ले लेगा। भले ही तुमने कारण परिणाम बदल दिया हो, भगवान किसी और समय पर वापस ले लेगा। चेन मिंग, क्या मैं मरने वाला हूं? भाग्य का अफसोस, तुम उसे चुका नहीं सकते। ये भविष्यवाणी मुफ्त है। अगली बार पैसे लूंगा। महोदय, बुजुर्ग महोदय, महोदय, बुजुर्ग महोदय। चेन मिंग, इन 2 दिनों में क्या तुमने कियांग जी को देखा है? नहीं, क्या हुआ? वह गायब हो गया है। क्या? लिंजिया, क्या हुआ? कियांग जी कैसे गायब हो गया? दिन में आने के बाद कियांग जी ने कहा ऑपरेशन का पैसा कम है, उधार लेने जा रहा हूँ। फिर वह गायब हो गया। फोन नहीं उठाता, मैसेज का जवाब नहीं देता। माँ बाप पागल हो रहे हैं। पुलिस में शिकायत की है, वापस आकर सूचना का इंतजार करने को कहा। कुछ नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा आदमी है। 2 दिन और इंतजार करो। चेन मिंग, मुझे डर है कि वह सूदखोरों से उधार ले गया होगा। वह जवान के लिए जोखिम उठा रहा है। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। मुझ पर भरोसा करो। मैं भरोसा करता हूँ। डुआनलोंग कैसीनो मिल गया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे कैसीनो में धोखा देने की हिम्मत। लॉन्ग भाई, मेरी भतीजी की सर्जरी है, पैसों की जरूरत थी, मजबूरी में धोखा दिया। बहाने मत बनाओ। तुम्हें पता भी नहीं, जाकर पूछो। मेरा कैसीनो शुरुआत से आज तक कोई भी धोखा देकर सही सलामत नहीं निकला। बॉस, वो चेनी ने भी तो धोखा दिया था। वो कैसे निकल गया? वो तो
चुप रहोगे तो मर जाओगे क्या? चेनमिंग तुम्हारा जीजा है ना? मानता हूं उसमें दम है। आज तक समझ नहीं आया उसने धोखा कैसे दिया। कहना पड़ेगा, बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक। मेरे सिर पर हाथ साफ करने की हिम्मत। लेकिन तुम में तुम्हारे जीजा जैसी बुद्धि नहीं। मेरे कैसीनो में धोखा दिया, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। बताओ तो इसका हल क्या होगा? मैं फिर कभी नहीं करूंगा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। ये सब्जी मंडी समझ रखा है, अगली बार आने की सोच रहे हो? लॉन्ग भाई, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मत मारो। मारूंगा नहीं, धोखा दिया है ना, एक हाथ काट दूंगा। कौन सा हाथ काटूं? नहीं, मैं सच में समझ गया। लॉन्ग भाई, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ठीक है तो ये करो, मुझे 10 लाख दो, इज्जत का मुआवजा, फिर बात खत्म। लॉन्ग भाई, मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं? ठीक है, तुम्हारा शरीर तो है ना, वरना तुम्हें विदेश बेचकर कर्ज चुकाऊंगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारी मर्जी नहीं। रुको। जीजा, सोचा कौन है? ये तो मेरा भाई चेनमिंग है। जुआन लॉन्ग, जल्दी से इसे छोड़ दो। इसने मेरे कैसीनो में धोखा दिया, मैंने पकड़ा। मैं इसे छोड़ दूं, फिर मेरी इज्जत कहां रहेगी? तुम समझते हो मुझे नहीं पता तुमने क्या किया? अभी छोड़ दो, अभी भी बात हो सकती है। धमकी दे रहे हो? जुए का अड्डा, अंगों की तस्करी, पकड़े गए तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। चेनमिंग, तुम्हें सब पता है, फिर ये क्यों नहीं पता कि आज तुम्हें आना नहीं चाहिए था? मैं तुम्हें समझाने आया हूं, अभी सरेंडर कर दो, अभी भी रियायत पा सकते हो। चेनमिंग, ओ चेनमिंग, खुद ही हीरो बनना है तो बनो, लेकिन पत्नी को भी क्यों ले आए? सच में बेहुदा आदमी हो। खैर, जब आ ही गए हो तो आज यही रुक जाओ। जुआन लॉन्ग, मैं तुम्हें समझाता हूं, अपराध के रास्ते पर और आगे मत बढ़ो, अभी सरेंडर कर दो। यही तुम्हारे लिए सबसे समझदारी का फैसला होगा। ठीक है, चलो एक बार दाव लगाते हैं। अगर तुम जीत गए, मैं तुरंत सरेंडर कर दूंगा। बताओ क्या दाव लगाएंगे? पिछली बार तुमने मेरे यहाँ रूसी रूलेट खेला था, 5 गोलियां तुम जीत गए। क्या तुम भगवान के चहेते हो? चलो फिर एक बार दाव लगाते हैं। अगर तुम जीत गए, मैं तुरंत सरेंडर कर दूंगा। नहीं। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। आओ, एक तरफ जाकर मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूं। चेनमिंग, तुम पागल हो गए हो। 5 गोलियों में गोली लगने की संभावना है 83%। ये दाव नहीं लगाना चाहिए। तुम एक बार जीत गए हो। सच में खुद को भगवान का चहेता समझने लगे हो? बकवास बंद करो और गोली चलाओ। नहीं, नहीं हो सकता। चेनमिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि फिर कभी दाव नहीं लगाओगे। पत्नी, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। भाग्य हमेशा मूर्खों का साथ नहीं देता। चेनमिंग, अगले जन्म में थोड़ा सावधान रहना। पति, सावधान। पत्नी, लगता है तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने अभी क्या कहा था? मैं भगवान का चहेता हूं। पति, सावधान। हिलना मत। दुआ लो, तुमने अवैध जुआघर चलाया, आपराधिक गतिविधियां की, सबूत स्पष्ट है। अब तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। चलो। चेनमिंग, मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया? मान लो कि मैं सच में भगवान का चहेता हूं। मैं नहीं मानता। चीटिंग करके कैसे खेलेंगे? चलो, जल्दी चलो। कियांग जी, पापा कियांग जी, मां, बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। जीजाजी ने मुझे बचाया। यह मत सोचो कि तुमने लिन क्यांग को बचा लिया, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मां, ये तुम्हारी जीजाजी के प्रति पूर्वाग्रह है। जीजाजी अब वाकई बदल गए हैं। कहाँ बदल गए? वही पुराना बदमाश है। मुझे भी लगता है कि चेनमिंग की आक्रामकता गायब हो गई है। उम्मीद है कि वो सुधर गया है। 10 जुआ, 10 हार। जुआ न खेलना ही बेहतर है। चलो पहले चलते हैं। मेरी बहन और जीजाजी को अकेले बात करने दो। नहीं,
मैं सहमत नहीं हूँ कि वे अकेले रहें। मेरे जीजाजी ने मुझे बचाया, उन्हें माफ कर दो। चलो चलते हैं, चलो। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैंने नहीं कहा। 2 बार कहा। मैंने नहीं कहा, तुमने गलत सुना। पति जी कह दिया, कब मेरे साथ दोबारा शादी करोगे? पहले तुम्हारे माता पिता तुम्हें माफ कर दें, फिर बात करेंगे। चलो। रुको, वो पिछली बार मैंने तुम्हें मेडिकल चेकअप कराने को कहा था, गए थे? करा लिया, कुछ नहीं है। पक्का? हाँ, क्या होगा? जुआन की तबीयत पिछले 2 दिनों से ठीक हो रही है। मैं कल उसे अस्पताल से छुड़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। कल रात मैं जुआन के साथ तुम्हारे माता पिता के घर जा रहा हूँ, साथ चलोगे? तुम मुझे ले जाओगे? वो तुम्हारे माता पिता हैं, नहीं तो? ठीक है। चेनमिंग, क्या मैं मरने वाला हूँ? मेरा इंतजार करो। भाई, हेलो। तुमने जिन शेयरों में भारी निवेश करने को कहा था, वे सभी अब स्थगित हो गए। तुम्हारे दिए समय पर सभी बेच दिए गए हैं। हमें 30 लाख से अधिक का शुद्ध लाभ हुआ है। पता चला। अभी जाकर मेरे लिए एक कंपनी रजिस्टर करो। सिक्योरिटीज कंपनी? फार्मास्यूटिकल कंपनी। भाभी के लिए है ना? हाँ। समझ गया। तो किस तरह की स्पेशल मेडिसिन रिसर्च करनी है? कोई बड़ी कैटेगरी है या तुम्हें पता है? भाभी को क्या हुआ है? शायद मैंने बहुत बार पीछे जाकर देखा है, समय बहुत ज्यादा हो गया। अब मुझे भविष्य धुंधला दिख रहा है। रही बात भाभी को क्या हुआ है, मुझे अभी पता नहीं। ठीक है, तो मैं पहले कंपनी रजिस्टर कर देता हूं। जब तुम्हें कोई जानकारी मिले, मैं हाई सैलरी पर लोगों को ले आऊंगा और हम रिसर्च शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लिंजिया, कल मैं फिर से तुम्हारे साथ चलता हूं, पूरी बॉडी चेकअप करवाने। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरी सुनो। ठीक है। क्या तुमने कुछ देखा है? क्या मैं मरने वाला हूँ? बकवास मत करो, बस एक सामान्य चेकअप है। चेनमिंग, मुझे डरा मत दो। जुआन अभी छोटी है, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अनहोनी बातें मत सोचो। अगर कोई समस्या भी हो, आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। चिंता मत करो। चलो। कैसा है डॉक्टर? मुझे आखिर हुआ क्या है? देखिए, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। सीटी और रेगुलर ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। बस इम्यून सेल्स की एक्टिविटी थोड़ी सी एबनॉर्मल है। ये ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। देखो, मैंने कहा था न कि मुझे कुछ नहीं है। तुमने इतना डरा दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर। चलते हैं। मैं पहले चलता हूँ। जुआन को देखभाल की जरूरत है। मैं? मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। बस XUAN को तुमसे थोड़ी सी शिकायत है। मैं आज रात वापस जाऊंगा। उसके मन की बात समझाने की कोशिश करूंगा। तुम कल हमें लेने आ जाना। ठीक है। जिया, तुम्हारा शुक्रिया, इतना समझदार हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आगे तुम्हें और XUAN को अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चलता हूँ। धीरे जाना। तुम्हें और कुछ चाहिए? डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई दुर्लभ रोग है जो मेडिकल चेकअप में नहीं दिखता और जिसके लक्षण बहुत तेजी से उभरते हैं, लेकिन मौजूदा चिकित्सा स्तर पर जिसका कोई इलाज नहीं है? तो ये क्षेत्र बहुत व्यापक है। मानव चिकित्सा इतिहास में ज्ञात दुर्लभ रोगों का अनुपात कुल मानव रोगों का लगभग 10% है, लगभग 7,000 से अधिक प्रकार के। लेकिन ये आमतौर पर विविध और जटिल होते हैं। मामलों की दुर्लभता और लक्षणों की जटिलता के कारण मानव अभी तक उनके रोग तंत्र को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। प्रभावी उपचार दवाएं 5% से भी कम है। एक बार हो जाए तो लगभग निश्चित मौत। ये अभिभावक, क्या आप चिंतित हैं अपनी बेटी XUAN के ब्रेन ट्यूमर को लेकर? इसकी चिंता न करें, उसकी सर्जरी सफल रही है, कल ही डिस्चार्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर।
नियति का दुख तुम चुका नहीं सकते। क्या मैं मरने वाला हूं? इसलिए मानव अभी तक उनके रोग तंत्र को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। प्रभावी उपचार दवाएं 5% से भी कम है। एक बार हो जाए तो लगभग निश्चित मौत। चेनमेंग, मैं किन्यू हूँ। मार्गोट ग्रुप ने देश के सर्वश्रेष्ठ वार्ताकारों की टीम को नियुक्त किया है। वार्ता कल दोपहर 3 बजे शुरू होगी। स्थान है किन्यू ग्रुप भवन। मुझे 6 बजे कहीं और जाना है, समय मिलेगा? अगर सब ठीक रहा तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अधिकांश शर्तों पर दोनों पक्ष सहमत हो चुके हैं। वर्तमान विवाद लाभ प्रतिशत के अनुपात पर है। मार्गोट ग्रुप दिया गया सर्वोच्च रिबेट प्रतिशत 15%। मेरी मानसिक अपेक्षा 20% है। समझ गया। बॉस्किन, आपकी कंपनी ने सिर्फ आप दोनों को बातचीत में भाग लेने की अनुमति दी है। हाँ, यह हमारे नए नियुक्त किए गए सीईओ हैं। चेनमेंग, मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। इस लड़के को देखकर लगता है कि इसमें कोई चालाकी नहीं है। जब बातचीत शुरू होगी मैं सीधे एक कड़ी कीमत मांगूंगा और उसे एक सबक सिखाऊंगा। यह लड़का मुस्कुरा रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। क्या वह जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग आ चुके हैं तो हम बातचीत शुरू करते हैं। बॉस्किन का कॉन्ट्रैक्ट हमारी टीम ने पहले ही अध्ययन कर लिया है। हम किन्यू ग्रुप के साथ सहयोग करने की बहुत इच्छा रखते हैं। मैं ग्रुप हेडक्वार्टर के साथ कई दिनों की बातचीत के बाद फिलहाल रिबेट प्रतिशत के अलावा अन्य शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम सभी सीधे साधे लोग हैं तो मैं सीधी बात करता हूँ। हमारा किन्यू ग्रुप न्यूनतम 20% रिबेट प्रतिशत स्वीकार कर सकता है। 20%? ये थोड़ा अवास्तविक है। किन्यू ग्रुप के अलावा देश में कई अन्य कंपनियां मैक ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है। वे अधिक ईमानदार हैं और उनकी शर्तें भी अधिक आकर्षक हैं। हमारा किन्यू ग्रुप प्रीमियम वाइन का ऑपरेटर है। देश में हमारे पास 3000 से अधिक साझेदार हैं। संख्या और गुणवत्ता में हम अन्य कंपनियों से बेहतर हैं। बॉस्किन सही कह रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। हाँ, तो मैक ग्रुप का क्या मतलब है? उनका प्रस्ताव क्या है? हमारे व्यापक मूल्यांकन के बाद मैक ग्रुप हेडक्वार्टर की इच्छा के अनुसार अगर किन्यू ग्रुप वार्षिक 3 करोड़ बोतल से कम वाइन नहीं खरीदता है तो रिबेट प्रतिशत 10% दिया जा सकता है। क्या? पहले वार्षिक न्यूनतम 1 करोड़ बोतल था और रिबेट 15% था। अब न्यूनतम बढ़ा दिया गया है और रिबेट कम कर दिया गया है। यह कैसे हो सकता है? हाँ बॉस्किन, ये हमारे गहन विचार और व्यापक मूल्यांकन के बाद दिया गया सबसे उचित मूल्य है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी सीमा 15% से कम नहीं हो सकती। हाँ, अरे अभी तो 5 बजे हो गए। चेन्नई, मैंने आपको बातचीत के लिए बुलाया था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, यहाँ तक सो गए। मैंने सोचा था कि कोई मास्टर नेगोशिएटर है, पता चला कि ये तो नकली है। लगता है किन्यू ग्रुप को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। माफ कीजिए, सभी कल रात देर तक सोया था। कैसा चल रहा है? कहाँ तक हुआ? कम से कम 3 करोड़ बोतलें, 10% कमीशन। तुम मान गए? मैं तुम्हारी दादी को मानूं? कल हमने क्या कहा था? ओह 30%। हाँ 30%। हाँ, 30%। लगता है तुम अभी तक सोए हुए हो। सपने में हो क्या? हाँ। चेनमेंग, इतना शर्मिंदा मत करो। तुम्हें पता है 30% का क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े एजेंट ग्रुप को भी सिर्फ 25% मिलता है। अरे नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन में सबसे ऊंची कीमत बोलो, फिर धीरे धीरे कम करो। हाँ। तुम समझते हो ये सब्जी मंडी है, यहाँ मोलभाव करोगे,
बॉस्किन किन्यू ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी ने एक अनजान को नेगोशिएट करने भेजा। ये तो बेइज्जती है, ये तो बेइज्जती है। नहीं सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं। जब दिल से नहीं है तो मुझे लगता है आगे बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, यह मेरी गलती है। मैं आपका प्रस्ताव मानता हूँ। 10% ही सही। अरे अरे ओके, जो आपने इतनी कीमत पर मुझे बुलाया है तो इस बार नेगोशिएशन का फैसला मैं करूंगा। बॉस्किन, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ओ हाँ, तुम लोग जा रहे हो ना? दरवाजा बाहर है, जाने के लिए स्वतंत्र हो। बॉस्किन, क्या ये किन्यू ग्रुप का अतिथि सत्कार है? लियो सर, आप गुस्सा न करें। चेंगन आज पहले दिन काम पर आया है, अभी नियम नहीं समझता। मैंने कहा था इस बार नेगोशिएशन का फैसला मैं करूंगा। मेरी जगह, मेरे नियम। चेंगन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। अरे लगता है बात बिगड़ गई, तो फिर विदा लेते हैं। गुस्से में बातें बढ़ गई। सभी थोड़ा शांत हो जाओ। सभी का उद्देश्य एक ही है, डील करना। इस बार की बातचीत ऐसा करते हैं, हम एक कदम और पीछे हटते हैं। रिबेट 15% तक बढ़ा देंगे। ठीक है 15%। हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। हम रुको, अगर तुम लोगों ने पहले ही यह रवैया दिखाया होता तो मैं और आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 30%, एक पैसा भी कम नहीं। ये तुम किस सपने में जी रहे हो? 30% पूरे वाइन उद्योग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम पहले कभी नहीं हुआ। क्या मैं पहला नहीं बन सकता? ये लड़का क्या हो गया है? सोकर उठा और समझदार हो गया। बॉस्किन, मेरे पास सबसे अधिक अधिकार है, सिर्फ 20% तक दे सकता हूँ। ये मेरी सीमा है, बात करें तो करें। अगर नहीं हो पाता तो मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। ठीक है, यह तो उम्मीद से ज्यादा है। 20%। मैं मान गया। तुम्हारे मानने से क्या होगा? मेरे मानने से होगा 30%। एक पैसा भी कम नहीं, मैंने कह दिया। तुम बॉस चेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बातचीत व्यापार की तरह होती है, आना जाना चाहिए। हम बस पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें भी एक कदम बढ़ाना होगा, है ना? माफ करना, मैं नदी पार कर चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, वापस नहीं लौट सकता। तो फिर बात नहीं करेंगे। बस आए। तुम हमने तो प्रतिज्ञा की थी, किन्यू समूह को हासिल करना ही है, लेकिन उसकी मांग बहुत ज्यादा है। मुख्यालय का अधिकतम अधिकार सिर्फ 25% है। उसे ये दाम देंगे तो हमें मुनाफा नहीं होगा। 30% की तो बात ही छोड़ दो, पहले हासिल कर ले, फिर देखेंगे। मैं बाहर जाकर फोन करने का नाटक करता हूँ, वापस आकर 25% कहूंगा, इससे ज्यादा तो हम बात नहीं करेंगे। बॉस चेन, ऐसा करते हैं, मैं बाहर जाकर फोन करके मुख्यालय से पूछता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दूंगा, मुझे 6 बजे कहीं और जाना है। चेनमेंग, 20% तो उम्मीद से ज्यादा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। बॉस चेन, बॉस्किन, मैंने मुख्यालय से पूछा है, हम अधिकतम 25% तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा वास्तव में संभव नहीं। ठीक है 25% ही सही। जो नहीं साइन करेगा वो बेईमान है। ठीक है, चूंकि बॉस्किन ने भी मान लिया है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, सहयोग अच्छा रहे। वास्तव में मैं 30% तक ले सकता था। क्या 5%? यह तो सैकड़ों अरबों का अंतर है। तुमने और जिद क्यों नहीं की? मैंने जिद नहीं की, तुम खुद ही धैर्य खो बैठे। माफ कीजिए, मैंने आपको पीछे खींच लिया। मैं सोच रहा था आप जैसे व्यक्ति ने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया, तो यह दुनिया एक विशाल ढोंग है, इसमें कोई गलती नहीं है। 25% पहले से ही बहुत अधिक है और अधिक लालच नहीं करना चाहिए। आज मैंने वाकई कुछ अद्भुत देखा। आपने मुझे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। बस चापलूसी मत करो, कुछ व्यावहारिक बात करो। इस बार का पारिश्रमिक कैसे दिया जाएगा? 10% से 25% तक आप जो भी चाहें वह ज्यादती नहीं होगी। ऐसा करते हैं, मैं आपको एक चेक देता हूँ, कीमत आप अपने अनुसार भर सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस बार की बात चाहिए। सभी लाभ का 1% कमीशन और फिर मेरे लिए एक दवा कंपनी पंजीकृत करवाएं। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन दवा कंपनी क्यों? दादा दादी को ठीक है। माँ 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 हेलो, क्या आप पापा है? माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी आकर उन्हें बचाइए। माँ 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 माँ
XUN रोना मत, पापा अभी आते हैं। माँ, क्या हुआ? मेरी पत्नी बीमार है। चलो मेरी कार से चलते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। चलो। पत्नी, माँ, पत्नी संभलो, पत्नी माँ, संभलो, पत्नी। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? मेरा इंतजार करो। मेरी पत्नी को क्या हुआ है? क्षमा करे श्री चेन, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब है? उसे आखिर क्या हुआ है? ये एक दुर्लभ छिपी हुई मायोकार्डियल सेल एपोप्टोसिस बीमारी है, जिसे हृदय शांति रोग भी कहा जाता है। ये एक विशेष मायोकार्डियल सेल प्रोग्राम मृत्यु रोग है। जब मरीज को अत्यधिक भावनात्मक उथल पुथल या शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है, तो सिग्नल पथ तुरंत सक्रिय हो जाता है। 24 घंटे के भीतर 90% मायोकार्डियल सेल एक साथ नष्ट हो जाते हैं, हृदय गति रुक जाती है और इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। क्षमा करें। वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्तर पर इसका इलाज संभव नहीं है। यह असंभव है। फिर से बताओ। क्षमा करें, वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्तर पर इसका इलाज संभव नहीं है। फिर से। वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्तर के साथ इलाज संभव नहीं है। फिर से कोशिश करो। इलाज संभव नहीं है। इलाज संभव नहीं है। इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर, मेरे पास पैसा है, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं आपको अपना सारा पैसा दे दूंगा, वह मेरे साथ 10 साल से है, एक दिन भी अच्छा जीवन नहीं जिया। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। मैं आपसे विनती करता हूं। श्री जैन, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। शायद 50 साल बाद की प्रौद्योगिकी से जीन एडिटिंग संभव होगी, एक विशेष दवा विकसित की जा सकती है, लेकिन वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी के साथ मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। रुको, आपका मतलब है 50 साल बाद विशेष दवा विकसित की जा सकेगी, है ना? वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर और विकास गति को देखते हुए 50 साल बाद निश्चित रूप से संभव होगा, लेकिन तब तक सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर, धन्यवाद, धन्यवाद। कल तक सब ठीक था, आज अचानक कैसे हो गया? क्या आप लोगों ने गलती तो नहीं की? मेरी बहन कैसे गंभीर रूप से बीमार हो सकती है? तुम नर्स बकवास क्यों कर रही हो? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने इस परिवार के सदस्य को बता दिया होगा किसी भी सवाल के लिए। आप उनसे पूछ सकते हैं। चेन मिंग, डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या देख रहे हो? बोलो। डॉक्टर ने कहा, जिया जिया शायद आज रात नहीं बच पाएगी। ओ मां। चेन मिंग, क्या मैं मरने वाली हूं? मैंने कई बार कोशिश की, मैंने कई रेखाओं को पार किया, अनगिनत। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं बचा सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सका। माफ करना, माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। जब जीवन बेहतर होने लगा था, मैं अब नहीं रह पाऊंगी। रो मत, पति। तुम्हें इतना मेहनती देखकर मैं मरकर भी खुश हूं, है ना? माफ करना। मैं तुम्हारे और जॉन के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें उसके साथ और अच्छा व्यवहार करना होगा। उसके साथ 2 गुना अच्छा बनो। रोना बंद करो। अगर अगला जन्म होगा तो मैं फिर से तुम्हें चुनूंगा। जल्दी करो। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर से कहो। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिया जिया, कोई जी। पापा,
मुझे मम्मी की याद आ रही है। पचास साल बाद फ्यूजन सफल। चेन सर सफल हो गया। फ्यूजन मैचिंग रेट परफेक्ट मैच। ठीक है, जल्दी से फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, मुझे 1 घंटे में देखना है। जाओ। समझ गया। प्यारी, मैं सफल हो गया। अब कोई तुम्हें ले नहीं जाएगा। मेरा इंतजार करो। चेनमिंग, क्या मैं मरने वाला हूं? आदरणीय होस्ट, सिस्टम के लंबे समय तक हाई लोड चलने के कारण अब ये और नहीं चल सकता। आपके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है समय को पीछे ले जाने का। कृपया सावधानी से उपयोग करें। चेन चेन सर, हार्ट साइलेंस डिजीज की स्पेशल मेडिसिन का सैंपल तैयार हो गया है। फिलहाल कच्चा माल कम है, सिर्फ एक डोज बचा है। बाहर जाओ। ठीक है। चेतावनी, अगर आप समय को पीछे ले जाने पर जोर देते हैं, 50 साल का टाइम रिप आपकी जिंदगी को पूरी तरह निकल जाएगा। सफलता के बाद आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचेंगे। क्या आप वाकई पीछे जाना चाहते हैं? मैं निश्चित हूं। क्या देख रहे हो? बोलो कुछ। सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ? जीजा, क्या कह रहे हो? चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रहे हो? चेनमिंग, तुम क्या कर रहे हो? चेनमिंग, क्या मैं मरने वाला हूं? प्यारी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चेनमिंग, जीजा, तुमने मेरी बहन को क्या दिया है? क्यांग जिडाई, थोड़ी देर में तुम्हारी बहन होश में आ जाएगी। मेरी मदद करो। यह खत उसे दे दो। पापा, मम्मी की तबीयत ठीक है। मम्मी ठीक है। आओ। एक्सयूएन एक्सयूएन। पापा, पापा तुमसे प्यार करता है। पापा, चेनमिंग, कोई है? बचाओ, कोई है? पापा, पापा। क्या मैं मर नहीं गया था? दीदी, जीजा ने तुम्हारे लिए यह खत दिया है।
चेनमिंग कहाँ है? चेनमिंग कहाँ है? प्यारी, खत पढ़ते ही मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब तुम यह खत पढ़ रही होगी, मुझे यकीन है दिल की बीमारी ठीक हो गई होगी। 50 साल पहले मैंने वक्त को पीछे मोड़ा कई बार, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का भविष्य नहीं बदल पाया, क्योंकि उस समय की दवाइयां दिल की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती थीं। तुम्हारे बिना हर दिन 1 साल जैसा लगता था। मैं मरना चाहता था तुम्हारे पीछे जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। मेरे जीवन का एक ही अफसोस है, वह यह कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मैं बेकार और स्वार्थी था, तुम्हें इतनी तकलीफ और दर्द दिया। मुझे इस भविष्य को बदलना है, मुझे तुम्हें बचाना है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बाद में मैंने अकेले 50 साल गुजारे। वक्त को पीछे मोड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने दुनिया भर की दवाइयों की किताबें पढ़ी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो मैंने खुद पैसे कमाए। किसी ने मुझे तकनीक नहीं सिखाई, तो मैंने खुद सीखा। आखिरकार मैं सफल हो गया, लेकिन वक्त को पीछे मोड़ने से पूरे 50 साल सिस्टम पूरी तरह से टूट जाएगा और मुझे भी वक्त की यात्रा का दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरा जीवन संपूर्ण है। मैंने जंगली के पास तुम्हारे लिए पैसे छोड़े हैं, लगभग 1 अरब के आसपास। मैं ऑफिस में ठीक है, पूरी जिंदगी आराम से रहने के लिए। फिक्र मत करना, प्यार करता हूं। चेनमिंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जाग जाओ। हमने इतना कुछ साथ में देखा है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चेनमिंग, चेनमिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे देखो। बस एक बार और मुझे देखो, चेनमिंग। क्या तुम जाग सकते हो?